नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। एक नारा अक्सर आजकल गूंजने लगा है, जब जब फलाने डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। अब फलाने कौन हैं? सब जानते हैं। तो जब जब डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं वाली बात, अब मोदी के घर में ही चरितार्थ हो रही है। आखिर ऐसा कौन-सा डर कि रात के 12 बजे जिस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से गुजर रहा है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उस वक्त रात के 12 बजे पुलिस निकलती है और राहुल के नौजवान नेताओं को दनादन गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। किसी को घर में कैद करती है, किसी को उठा लेती है, दनादन। ऐसा कौन सा डर? क्या करने वाले हैं? प्रोटेस्ट? क्या आप विरोध से इतना डरते हो? क्या आप प्रदर्शन से इतना डरते हो? क्या आप लोकतंत्र में विरोध की आवाज को खत्म कर देना चाहते हो? बड़ा गंभीर मसला है, मैं आपको दिखाऊंगा अलग-अलग विजुअल्स। नए नेता, नए नौजवान जो बच्चे हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं, भविष्य में कॉलेजों से ही निकले हुए नेता इस देश में टॉप तक पहुंचे हैं। भविष्य में वो बड़े नेता बन सकते हैं, उसमें से कुछ अच्छे नेता बन सकते हैं। हो सकता है उसमें कोई अविनाशी भी आगे निकल के आ जाए सामने। हालाँकि हम कभी ये चाहेंगे नहीं कि अब दूसरा अविनाशी आवे। एक को तो बड़े मुश्किल से देश झेल रहा है, दूसरा आवे ये नहीं झेल पाएँगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक-एक करके वो बेटियों को जो है छात्राएँ हैं, छात्र राजनीति में एनएसयूआई के ज़रिए मतलब पूरे जो यूथ हैं राहुल की यूथ टीम, उनको अब उनके दमन का चक्र शुरू हो चुका है, उनको उठाने का, उनको दबाने का, उनको डराने का चक्र शुरू हो चुका है। भाऊ को लाइए, फिर मैं खबर और विजुअल दिखाऊँ। भाऊ स्वागत है। भैया खबर ले आइए फटाफट। लाइए खबर। देखिएगा इसमें वाराणसी में एनएसयूआई द्वारा प्रस्तावित एक सभा से पहले ऊपर मैंने फोटो भी इसीलिए रखा था, देखिएगा पूरा छावनी बनाया है। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े कई कार्यकर्ताओं के घरों पर पहुंचकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। यह कार्रवाई शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। नेक्स्ट अगला अगला जो है इसमें एनएसयूआई की ओर से एक सभा आयोजित करने की योजना थी जो खबर मिली। सभा से पहले ही पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। ये एहतियातन कार्रवाई यहाँ पे लिखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ पुलिस ने एहतियातन, तो मोदी की जनसभा से पहले पूरे भाजपाइयों को कर दो घर में हाउस अरेस्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों से ये जो उत्पाती हैं, उपद्रवी, सड़क छाप, कोई रक्षा दल, कोई सुरक्षा दल के नाम पर, इनको तो कभी नहीं कर पाते हो हाउस अरेस्ट। ये तो जहां मन होता है, जिस चौराहे पे मन होता है, उसी चौराहे पे आकर के नंगा नाच करने लगते हैं। इनको नजरबंद कर दिया गया। बीएचयू के लंका गेट और प्रधानमंत्री का जो जनसंपर्क कार्यालय है, मतलब पीएम का दफ्तर जो वहां पर है वाराणसी में, उसके बाहर भी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखाई दी। वाह! मतलब मोदी के दफ्तर छावनी बना दो, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी हो गई, बहुत कड़ी हो गई। जरा अब चलते हैं, एक-एक करके आपको दिखाते हैं कि किन-किन नेताओं को कहाँ कैसे गिरफ्तार किया गया, जो खबरें बिल्कुल फैक्ट एक्चुअल खबरें हैं। वरुण चौधरी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। योगी सरकार की पुलिस लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, जो अपने घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में प्रशासन द्वारा उनकी माता और अन्य परिजनों को देर रात से लगातार परेशान किया जा रहा है। ये न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। रात के अंधेरे में घर घर पुलिस भेजकर जबरन गिरफ्तारियां की गई। कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और सुबह होते-होते कई अन्य साथियों को भी बिना किसी कारण के उठा लिया गया। क्या यही है योगी मोदी की डबल इंजन सरकार का कानून व्यवस्था मॉडल?
मेरा सीधा सवाल है कि योगी सरकार छात्रों से इतनी डरी हुई क्यों है? मनरेगा का मुद्दा उठते ही मोदी सरकार की कुर्सी क्यों हिलने लगती है? काम के अधिकार की मांग कोई अपराध नहीं है। मनरेगा देश के करोड़ों लोगों की जरूरत है और उसे बचाने की लड़ाई एनएसयूआई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। सरकार चाहे जितना दमन करे, लाठी, गिरफ्तारी और पुलिसिया जुल्म से छात्रों की आवाज न दबेगी न रुकेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। यह लड़ाई जारी रहेगी। आगे चलिए, इसमें विजुअल होंगे, विजुअल दिखाइए। साथ-साथ एक-एक करके सीक्वेंस में देखते जाइए बस। ये देखिए, ये रात में घर में जो है वो नहीं है ऋषभ, जो एनएसयूआई का लीडर। घर में पुलिस पहले देखिए गेट पर है, उसके बाद फिर घर में घुसती है, वहीं बैठ जाती है। घर में माँ, परिवार जो है उसको परेशान करके रख दिया इन्होंने। बस हटा दीजिए विजुअल, घर में देखिए घुस गए, फिर बाहर अभी कुर्सी लगेगी। मैं पूरा फुटेज जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ। फुटेज लंबा है, पूरा सीसीटीवी का फुटेज है, वो है। अगले ट्वीट पर आइए। एनएसयूआई यूपी ईस्ट, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एनएसयूआई का हैंडल है। योगी जी आखिर छात्रों से इतना क्यों डर रहे हैं? रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन एनएसयूआई पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को योगी की खोज खोज कर नजरबंद कर रही है। योगी की पुलिस, काश योगी जी की पुलिस इतनी तत्परता कोडीन माफिया और अपराधियों को पकड़ने के लिए कर रही होती। बहुत जायज सवाल है। चलिए, बढ़ते जाइए, चेंज करते जाइए, जो जिसके साथ दिखाते जाइए। ये देखिए, प्ले कर दीजिए। इसमें अगर ये वीडियो भी होगा, वीडियो भी चला दीजिएगा। ये अलग-अलग नेता हैं जिनको उठाया जा रहा है, जो एनएसयूआई के नौजवान हैं, छात्र नेता हैं। उन सबको अलग-अलग जगहों से जो उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन सब के देखिए फ़ोटोग्राफ्स हैं। एक-एक करके ये फ़ोटोग्राफ्स दिखाते जाइए। चलिए, अब ये देखिए, कल रात को एनएसयूआई पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को योगी सरकार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। डरपोक सरकार कल रात से प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ के घर पर, जहां उनकी मां अकेली रहती हैं, वहां क्राइम ब्रांच, एसटीएफ और पुलिस लगातार दबिश देकर परेशान कर रही है। यहाँ क्राइम ब्रांच, एसटीएफ एसटीएफ कौन जरूरत है? यहाँ बताओ भाई, आप लोग जरा चलाइए वीडियो भी जो है। हैं? ये तो लग रहा है मोस्ट वांटेड ऋषभ हो गया। जय हिंद साथियों, आप देख रहे होंगे कल रात में 12 बजे इतनी कड़कती ठंड में हमारे एनएसयूआई के साथियों को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया। हमारे तमाम जिला के जिलाध्यक्षों को, तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों को जबरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट बनारस के अंदर नहीं था, फिर भी उनको हवाला देते हुए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बनारस में फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय घेरा होना है, और इसी कारण सभी जिलाध्यक्षों, प्रदेश के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे घर पे खुद रात्रि प्रशासन गई, पुलिस गई, क्राइम ब्रांच के लोग गए, एसटीएफ के लोग गए। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है, अकेले रहती है। मेरी माँ को परेशान किया गया, जिसका मैं वीडियो अभी थोड़ी देर में खुद जारी करूंगा। प्रशासन लगातार अभी हमारे घर पे दबिश डाल रही है और बेमतलब का हमारे साथियों को गिरफ्तार कर रही है, जिसकी हम कड़ी घोर निंदा करते हैं। ये उत्तर प्रदेश प्रशासन, ये यूपी पुलिस और साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, योगी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार हम छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, हम साथियों को परेशान कर रही है, जिसका हम पुरजोरदार विरोध करते हैं। और याद रहे कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये सरकार आती जाती रहेगी, पर आप छात्रों की आवाज नहीं दबा पाएंगे। एक बड़े आंदोलन का हम सभी मिलकर आगाज करेंगे। हम सभी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, पर इस तरीके से हम नौजवान साथियों को, हम छात्रों को और हमारे एनएसयूआई के साथियों को परेशान करना बंद करिए। हम आम छात्र हैं, हम सभी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। इस तरीके से हमारे घर पुलिस भेज के, रात में नजर बंद करके बेफिजूल का मुकदमा लादने से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। गुड। राहुल गांधी के बब्बर शेर लग भी रहे हो ऋषभ। कम से कम अड़े हो और खड़े हो, तो अड़े रहो और खड़े रहो। सत्ता इस बाबा साहब ने अधिकार दिया है। आगे देखिए जरा ट्वीट, बाबा साहब का अधिकार है आपके पास। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार को छात्रों से इतना डर क्यों है? अभी रात के 2 बजे है करीब के, देखिए 12, 1 और 2 सब एक एक सीक्वेंस में है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस रेड कर रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, डराने, धमकाने और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला चल रहा है। ये अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है? इस देश में
जब छात्र रोजगार, मनरेगा और अपने हक की बात करते हैं तो जवाब में उन्हें लाठी, जेल और झूठे मुकदमे दिए जाते हैं। मेरा सीधा सवाल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से है कि आखिर आपकी सरकार छात्रों से इतना घबराई हुई क्यों है? याद रखिए, मनरेगा समेत देश के जरूरी मुद्दों पर सरकार जितना दबाएगी, एनएसयूआई उतनी ही मजबूती से सड़कों पर इसको उठाएगी। डर, दमन और गिरफ्तारी से छात्रों की आवाज न पहले रुकी थी, न आगे रुकेगी। यूपी पुलिस जवाब दे, आखिर छात्रों को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये दौर कांग्रेस और राहुल गांधी और विपक्ष तीनों के लिए मैं बता दूं, ये यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, यही कांग्रेस की असली ताकत हुआ करते थे। अगर ये जो जज्बा जुनून दिख रहा है ना, अगर ये कंटिन्यू हो गया तो आप लोग अपना फिर जो है काउंटडाउन घड़ी में लगा दीजिए महाराज जी और मोदी जी, ये पक्का मान लीजिए। चलाइए, प्ले कर दीजिए। कल एनएसयूआई ने बनारस में मनरेगा का प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हमारे सारे साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन ने कल पूरे दिन हमें परेशान किया। उसके बाद आज फिर 1 बज रहे हैं, उनके घर में रेड डाल रही है। हमारे कई साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई जिला अध्यक्षों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बीएचयू यूनिट के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत सबको परेशान किया जा रहा है। हमारे फ्लैटों पर पुलिस आई हुई है, मेरे खुद के फ्लैट पे पुलिस आई है और हमें लगातार परेशान कर रही है। मैं देश के जो भी पसंद लोग हैं सबसे ये अपील करता हूं, बनारस के जिला प्रशासन को, इसकी सरकार को, कि वो ये जो तानाशाही रवैया अपना रही है ये गलत है। चलिए अगला देखिए, एक छात्रा है बेटी, ये देखिए, ये एनएसयूआई मऊ की जिलाध्यक्ष महक पांडे हैं, जिनको योगी सरकार की पुलिस द्वारा लगातार हाउस अरेस्ट करके उनको शारीरिक और मानसिक तनाव देने का काम कर रही है। इनको केवल इतना ही इनका गुनाह है कि ये मोदी योगी की तानाशाही सरकार से सवाल पूछ रही है। महक, ये मऊ की जिलाध्यक्ष है महक पांडे, जरा घर में अरेस्ट हैं, दिखाइए। नमस्ते, मेरा नाम महक पांडे है। मैं एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष बनाई गई हूँ मऊ जिले की। हम एक संगठन में होने के नाते मुझे रोज मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए पुलिस भेजी जा रही है घर पे। मैं रूम रेंट लेके रहती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, शासन को कौन सा हो गया है कि मेरे एक संगठन से जुड़ने की वजह से उनकी सत्ता काप गई है कि वो बार बार हर दिन पुलिस भेजना प्रारंभ कर चुके हैं। एक महिला के यहाँ आप कभी 1 बजे पुलिस भेज रहे हैं, कभी आप 11 बजे पुलिस भेज रहे हैं, और आप यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात करके लंबा चौड़ा भाषण भेजते हैं, और एक बच्ची से आप डर रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है? क्या क्योंकि मैं एक संगठन से जुड़ी हूँ, यही मेरी गलती है, और आप एक स्टूडेंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए क्या कोई कानून नहीं है? अब बिना कोई नोटिस के, बिना कोई वारंट के, जबकि कोई भी एक्टिविटी हमारे जिले में नहीं की गई है और न ही होने की आशंका थी, तो क्या आपका इंटेलिजेंस भी फेल है कि आप किसी भी अपने मन से ही तानाशाही करते हुए पुलिस को भेज दे रहे हैं रोज रोज घर पे? इतने से ही आपकी सत्ता काप जा रही है। बहुत सही, इतने से कांप जा रही है। देखिए, महक पांडे घर में पीछे भी 2 पुलिसकर्मी बैठी हुई है, पीछे बैठी हुई है, सब घर में, मतलब बताओ, घर घर में पुलिस बैठा दिया। यही तो कहता है मोदी है तो मुमकिन है, घर घर में पुलिस बैठा दिया, घर घर में। ये देखिए, जरा गिन लीजिए इसमें। छात्रों से इतना डर, रात के 12 बजे कड़ाके की ठंड है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों के घरों पर पुलिस रेड कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। अब तक पुलिस द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप पाल, प्रदेश सचिव गणेश विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष जौनपुर अमन, जिलाध्यक्ष मऊ तौसफी, जिलाध्यक्ष मिर्जापुर मोहित मिश्रा, प्रदेश सचिव आदिल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष सुमन आनंद, प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद रहमान, इन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। महक को आपने देखा हाउस अरेस्ट है। ऋषभ आपको दिख रहे हैं कि वो ऋषभ बाहर हैं, घर में उनके दबिश एसटीएफ पहुंच रही है, एसटीएफ पहुंच रही है घर में, मां के लिए। एनएसयूआई ऋषभ पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर पर उनकी मां और अन्य परिजनों को परेशान कर रही है पुलिस। वहां पर मनरेगा समेत जरूरी मुद्दों पर छात्रों की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार पुलिस के बल पर खुली तानाशाही पर उतर चुकी है। इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो उसके अलावा कोई विकल्प हो तो शब्द हमें आप सुझाइए। मैं अब इसके बाद ट्वीट हटा दीजिए, कोई ट्वीट नहीं, अब कोई ट्वीट नहीं। यहाँ फोटोग्राफ से जो है आगे भी चलाइएगा, डिबेट अब चर्चा करेंगे। सब देखिए, अलग अलग जगहों के अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। मैं कहूंगा एक रामपुर का विजुअल है, भाऊ के पास चलेंगे, वो विजुअल दिखा के तो थोड़ा और बेहतर चर्चा होगी। एक विजुअल है रामपुर का, प्ले कर दीजिए, तब उसके बारे में बताते हैं। प्ले कर दीजिए। बोल
बताओ ना, ये तो ड्यूटी कर रहा है, प्राइवेट जानता हूँ, सब कुछ मैं कराता हूँ, ये काम मैं मुझे बता रहा हूँ। यहाँ का पुलिस का रवैया सही है, कैमरी पुलिस का। मैं बजेंद्र का कार्यकर्ता सूरज पटेल। यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और माधव मैं वहां से आ रहा हूँ अपने गांव से, मिलक से चल के आया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेताओं को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। सालों आगे लगा देंगे थाने को हम। मैं लड़ता हूँ, कौन बचाता है इन्हें। बुलाओ इंस्पेक्टर को, अंदर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो। आज से मैंने खाली की यहाँ पर नौटंकी बनाकर रख दी थाने को। अरे बुलाओ, मुझे जेल भेजो। गाली कैसे दे रहे हो? दीवान जी आप शांत रहो, आपसे बात नहीं है। आप शांत रहो, आपसे बात नहीं। चौहान साहब को बुलाओ, मैं बात करूंगा। चौहान साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने में मिला था जो मेरा नाम सूरज पटेल है, बजरंग दल से। मेरा वो मेरा सारा डाटा पता, मेरा डाटा उनसे ये मिल सकता है, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई, थाने में केस ले जाएंगे, हम बोलोगे। भैया राम राम, चलो गाड़ी उठाओ, चलो यहाँ पर। ये वीडियो इसलिए दिखाया है कि वही पुलिस जो सबसे शक्तिशाली जो है स्कॉटलैंड यार्ड को भी पीछे छोड़ चुकी है, उसी पुलिस के थाने में कुर्सी पर बैठता है, टांग पे टांग रख के, और गरियाता है पुलिस को। कहता है थाने में आग लगा दूंगा। कहाँ इंस्पेक्टर? बुलाओ उस इंस्पेक्टर को। उसकी औकात, किस इंस्पेक्टर की औकात है और किस दरोगा की औकात है? और सारे वहीं पे खड़े हैं सब। कहता है भाजपा वालों पीटा था, इनको लगता है इसलिए वो जो है, और सब खड़े हैं वहीं पर। शर्म करो, वाकई शर्म करो। सारे धमकी खड़े हैं। देता है आशीष, वो धमकी देता है कि मैं आके घसीट के लेके जाऊंगा अंदर से, थाने में फूंक दूंगा थाना। हाँ, वो धमकी देता है, पुलिस वालों को गालियां देता है चेयर पे बैठ के। और इतनी एक अकेला छिछोरा अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक कहता है। पता नहीं इसको किसने रक्षा का जिम्मेदारी दिया है और कौन से हिंदुत्व की रक्षा करने जा रहा है ये। और ये बजरंगी, मतलब बजरंग बली को भी बदनाम करते हैं। और ये नामर्द पुलिस देख रही है, सुन रही है। बात इनकी मर्दानगी सिर्फ विपक्ष के ऊपर है, इसीलिए दिखाया। बाकी जगह साफ सूंघ जाता है इनको। और वहां एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप घसीटते हो। जिस दिन सत्ता पलटेगी तो उस दिन क्या होगा? जिसको घसीटोगे उसी पार्टी का आदमी कोई भी एक छिचोरा आके गाली देके जाएगा। पुलिस का एक अपना वजूद होता है। क्या हो गया उत्तर प्रदेश की पुलिस को? यह भी सरकारी दरबार में पैरों में घुंघरू बांध के नाचने लगी है। कम से कम एक ने बोला गाली किसको दे रहे हो, एक ने कम से कम इतनी आवाज तो आई। बाकी तो सब देख रहे हैं, हाथ में सेमी ऑटोमेटिक मशीन, वो गने लेके बैठे हुए हैं। थाना फूंक दूंगा इतना बोलने पर भी ये साल भर निकलेगा नहीं जेल से। थाने में आके थाना फूंकने की धमकी देता है ये। और ये नामर्द पुलिस देखती रहती है। इनकी मर्दानगी उस लड़की के ऊपर, वो बच्ची उसके घर में जाके बैठ गई। आप औकात हो तो इसमें जाके बैठिए, जरा दिखाइए। थोड़ा आगे मर्दानगी होगी तो जरा इसको जो धमकी दे गया इसके घर जाके बैठिए जरा। बेसिकली ये जेन जी से डरे हुए हैं जनरेशन। और यही आशीष, यही गलतियां होती हैं। ऐसा ही गुजरात के हॉस्टल का एक छोटा सा झगड़ा मेस का, ऐसा ही निगलेक्ट किया कांग्रेसियों ने और आपातकाल लगाने तक की स्थिति हो गई। पूरा देश उबल गया। ये जेन जी है।
सवाल करेंगे। एक जेनजी ने वहां आंदोलन चलाया था अरावली को लेकर, सरकार बैकफुट पे आ गई, सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत अपने ही डिसीजन पे स्टे दिया, सुओ मोटो। यहां लोग एप्लीकेशन लगा के न्याय मांगते हैं तो नहीं दे पाती सर्वोच्च न्यायालय, अभी तक वांगचुक के बारे में नहीं तय कर पाई, और अपने ही दिए हुए डिसीजन को तुरंत सुओ मोटो ले लिया। कैसे? किसके कहने पे? किसको बचाने के लिए? और कौन था आंदोलनकारी? जनजीता। मैं मुंबई से आ रहा था दिल्ली आशीष जी फ्लाइट में, ये तभी का वाकया हुआ है, ये अरावली का। दो लड़कियां थी एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि फ्लाइट डिले हो रही कि नहीं हो रही इसलिए ज्यादा चिंतित थी, और मेरे जैसा वो भी बार बार पूछ रही थी कि फ्लाइट अभी उड़ी नहीं क्या, दिल्ली से आई नहीं क्या, वही वापस जानी थी फ्लाइट। और जब आपस में बात कर रही थी तो अरावली पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पूछा कि क्या है। बोले हम अरावली बचाने जा रहे हैं, हम है राजस्थान के, पढ़ रहे हैं दिल्ली में मुंबई में कॉलेज में, हम कॉलेज की वो पढ़ाई छोड़ के हम जा रहे हैं अरावली को बचने। तो मैंने बोला पढ़ाई महत्वपूर्ण है। बोले पढ़ाई करके क्या करेंगे, यदि जीवन ही नहीं रहेगा, हमारा राजस्थान ही नहीं रहेगा, बोला आपकी दिल्ली भी नहीं रहेगी। अरावली ने बहुत रोका है दिल्ली को, आपको पता है सर। तो इतने में एक दो लोग आ गए, अरे वानखड़े जी मैं आपको सुनता हूँ ये। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट है? हाँ। यू शुड फाइट फॉर अस। मैंने बोला आई एम फ्रॉम न्यूज लॉन्चर। उन्हें देखा, बोला अरे आप तो ऑलरेडी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़कियां बंबई से जा रही थी राजस्थान की लड़कियां लड़ने के लिए, ये जज्बा था। ये मनरेगा का जज्बा ऐसा ही उमड़ेगा। ये प्रेशर कुकर है, जितना दबाओगे ये फट जाएगा। आप यूपी में तो कर लोगे, और ऐसा ही दमन यदि कर्नाटक में कर लिया बीजेपी का, तो ऐसा ही दमन ममता दीदी ने कर लिया तो आप हाईकोर्ट भागते हो और गृह मंत्री वीडियो मंगाता है। तब तो राष्ट्रपति शासन लगाने का एक होता है ना, बात होता है। राष्ट्रपति शासन तो यहां लगना चाहिए। या एक बजरंगी सरेआम गाली देके जाता है थाना चौकी में, और पुलिस वाले गन लेके और असला लेके चुपचाप नीचे मुंडी करके सुनते हैं, ये क्या रक्षा करेंगे? क्यों क्राइम रेट यूपी में सबसे ज्यादा है? ये चेहरा है उत्तर प्रदेश पुलिस का। दूसरा, बर्बरतापूर्ण चेहरा हमने दिखा दिया। जहां आपको ताकत दिखानी है वहां तो आप हाथ पैर फूल जाते हैं, और जहां ताकत नहीं दिखानी है क्या करते? शांतिपूर्ण मार्च था, कोई हाथ में मशाल तलवारें लेके नहीं चल रहे थे, बैनर लेके चल रहे थे। एक जगह से जाते प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर ज्ञापन दे के खत्म करते। लेकिन इतना डर आपको। और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने भी उतरना चाहिए इनके मदद के लिए। हाँ। यूथ कांग्रेस बहुत एक्टिव है। आपने पिछली बार हमने देखा यूथ कांग्रेस कितनी लगातार एक्टिव। उन्होंने अब इन बच्चों के समर्थन में आना चाहिए। महिला कांग्रेस तो भगवान भरोसे, उसकी तो बात नहीं करते, लेकिन बाकी कांग्रेस वालों ने भी उतरना चाहिए इसके, इन लोगों के लिए। ये लड़ाई बड़ी है, और ये डर क्यों है पता है? आप जो बार बार लोग वो कहते हैं ना, आप डरे क्यों हो? प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो चोरी के मतों से जीते हुए हैं। एग्जैक्टली। वो जानते हैं कि बनारस की जनता उनके साथ नहीं है। उनको डर है कि एजिटेशन में यदि जनता जुड़ जाए तो फिर सांसद महोदय को बनारस में जाने के पहले 3 बार सोचना पड़ेगा। हवा में हाथ हिला के अभिवादन करना पड़ेगा बादलों को। असली डर ये ये खाली जानते हैं। बनारस नहीं, देश की जनता साथ में है, खाली बनारस से नहीं। नहीं, बनारस में तो जी तो हम तो
आपको पता है, जब हम कहीं भी आप या हम कोई भी पत्रकार कहीं जाता है तो चाय के खोमचे में बात करता है, इससे बात करता है, चाट वाले से बात करता है, वो जो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनसे बात करता है, गलियों में जो दुकानें लगी है पुरानी पुरानी वहां बात करते हैं। हमने गलियों के दुकान में सुबह बाबा जी का दर्शन करके पूरी साग खाई, 6 बजे गरम पूरी और साग, वो वहां पे कचौड़ी बोलते हैं उसको, हिंग की कचौड़ी। आप तो जानते हैं, आप ही का क्षेत्र है, तो वहां बड़ा स्वाद से मैं खा रहा था कि कई लोग आए वहां पे जो बनारसी, उनकी भाषा से समझ में आता है कि ये लोकल लोग हैं। और फिर कोई बोल रहा था कि ऐसा हुआ, बताओ, ये सब नरक बना दिया काशी को। तो हमने वही धीरे से बोला, आप ही ने तो चुनाव जितवाया। अरे हैट, आपको क्या पता है, बाहर के हैं आप। तो होटल वाला ही उसको बोले, अरे ग्राहक है हमारे। बोले आपको नहीं पता, मत बोलिए ना। अरे जीता कोई और था, ये सर्टिफिकेट लेके गया है, हमको ना बताओ आप कैसा जितवाया है। ये लोगों का रिएक्शन है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। और कोई आप तो अंधभक्त चाहे, कोई अंधभक्त चाहे तो हमारे पास चलिए, हम आपको सुनवा देंगे। ये एक जगह जरूर कोई बोला विनाश किए बगैर विकास थोड़ी होगा। तो बोले भैया आप अपना विकास करिए ना, अपना विनाश करके अपना विकास करिए, काशी का विनाश मत करिएगा, बाबा की नगरी को मत छेड़िए आप। तब मुझे किसी ने कहा कि आपको पता नहीं, ये लंका थाने में जाके देखिए। तो लंका जगह भी होती है, क्योंकि मैं बनारस पहले इतना घुमा नहीं था। तो हमारी पत्नी हमारे साथ थी, तो हमने बोला ये लंका, बोले हाँ काशी में लंका भी है। बोले लंका थाने में देखिए दर्जनों से शिवलिंग पड़े हुए हैं, और अभी भी टूट रहे बोले मंदिर। वो तो फिर वीडियो आपने दिखाई दिया था प्रोग्राम में, संयोग रहा हो। ये डर है, क्योंकि मुझे पता है मुझे समर्थन नहीं है, मुझे पता है ये अजय राय को समर्थन है, मुझे पता है कि यदि लोग रास्ते पे उतराए तो मैं कैसा रोकूंगा। मशीनों के साथ में तो खेल कर सकता हूं, लेकिन जब अधिकारी ही संघी बैठे हो, संघ के शाखा से सीधा आके सुबह नमस्ते सदा वत्सले पे जाते हो, तो फिर ऐसा ही प्रशासन देखने को मिलेगा। कोई मुझे बता रहा था कि एक आईएएस ऑफिसर ऐसा बोल रहा था, अरे भाई प्रधानमंत्री जी हारेंगे, अच्छा लगेगा। बताइए, हम हंस हंस के लोटपोट हो गए। मैंने बोला वो तय करेंगे क्या? बोले फिर या ऐसा ही तय हुआ है। बोले पूरा काशी का छितू हो जाएगा पूरा विश्व में। बोले इसलिए जितवाए गए हैं। अरे अगर वो नतीजा आया होता तो आज काशी में भीड़ लगी होती, माथा टेकने लोग आते कि देखो बाबा विश्वनाथ तत्काल हिसाब किताब कर देते हैं। हाँ, आज काशी बता रहा हूँ, काशी पूरे देश में रेवेन्यू बढ़ा देती। लोग आते, बाबा की आस्था इतनी, लोगों बाबा में इतनी आस्था दुनिया भर के लोगों में, वो मैं तो कहता हूँ कि दूसरे धर्म के लोग भी बाबा सामने जल दरबार में आते। हम लोग तो जाते ही हैं, हमारे तो मतलब भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ मालिक ही हैं, लेकिन बाकी धर्म के लोग भी आते हैं कि देखो बाबा जो है, वाकई कहा जाता है ना कि बाबा विश्वनाथ का इंसाफ, ये तत्काल हिसाब किताब कर दिए। ये डीएम ने गड़बड़ा दिया ये काम, और ये डीएम का काम थोड़ा तय करना कि कौन जीतेगा, अच्छा लगना और बुरा लगना है, अच्छा लगना बुरा लगना। खैर चलिए, इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये जो रवैया है, ये रवैया अस्थाई नहीं हो सकता। इसमें अस्थाई भाव नहीं है, इसमें अस्थाई भाव है। कोई अस्थाई हो रहा है ये आज तो आप रोक लोगे, आज तो आप हाउस अरेस्ट कर लोगे, जन सैलाब बनेगा तो क्या होगा। ये लहर छोटी है करके निगलेक्ट मत करिएगा, ये सुनामी भी बन सकती है। इसलिए बच्चों से बात करिए, बच्चों की बात सुनिए। ये जैन जी है, उस लड़की की बात बताइए, उसने कांग्रेस जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद नहीं बोला। उसने कहा कि हम छात्र हैं, हम एक संगठन में जुड़े, यही पाप है क्या हमारा? ये जैन जी की पीड़ा है।
वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे, ये उसने एक नाम नहीं लिया उस लड़की ने। देखिए आप, ये है जेन जी, इसको मत छेड़िए योगी जी, नहीं तो फिर वो जो गद्दी है ना वहां पे गोरखपुर में, वहां भी बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जेन जी सिर्फ इलाहाबाद बनारस में नहीं, गोरखपुर में भी है। चलिए, छेड़ेंगे तो अपना खुद है, इनका जो है पता चलेगा। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग किसी को नहीं बहुत दिन बचा के रख पाता है कि उसके भरोसे जीत जाए, और कोई आईएएस अधिकारी कह दे कि अरे यार प्रधानमंत्री हारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इससे नहीं सत्ता चलती है। बड़े बड़े मतलब वृक्ष ढह गए, उखड़ गए, अरे समूल साहब, उखड़ गए, जड़ से उखड़ इतिहास गए। इतिहास इतिहास से यदि हम नहीं सीखे तो हमारा वर्तमान अंधकारमय है, वह भविष्य अंधकार में है। वर्तमान तो हम जी लेंगे थोड़ा बहुत, और जिसको डायबिटीज होता है वो एक मिठाई खा ही लेता है ना, बोल के कि दवाई ले लूंगा मैं, लेकिन उससे दवाई से भी चलिए, निजात नहीं है। एनएसयूआई इसमें एक और संकेत है। एनएसयूआई और युवा मोर्चा एक साथ, हम युवा मोर्चा यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसमें उदय भान ने जान फूंक दी है। अब एनएसयूआई भी नजर आ रही है, और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस अगर ये दोनों एक्टिव हो गए तो फिर कोई पुलिस, कोई सिस्टम आपके पाखंड को और आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए सावधान रहिए। इजाजत हमें दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।